वंदे मातरम। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज मंथन। आप क्वेश्चन देखिए, इसमें जितने भी इससे रिलेटेड पूछे हुए प्रश्न होंगे इसको हम लोग देखते हैं। आज का सवाल है कि दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक सत्तारूढ़ वंश था। दिल्ली सल्तनत, इसका हम ट्रिक भी डाले हैं कि गुलाब खिला तो सुगंध लो। गुलाब खिला तो सुगंध लो। गुलाब का मतलब हुआ गुलाम वंश, खिला मीन्स खिलजी वंश, और खिला तो मीन्स तुगलक वंश, और सुगंध मीन्स सैयद वंश, और लोधी वंश। यही आपका 5 वंश है। एक ट्रिक लगाने के लिए आ जाता है, कुछ नहीं है। गुलाम वंश कब से था? 1206 से 1290, 1290 से 1320। तुगलक वंश 1320 से 1414। ये याद रखना है, क्योंकि 1398 में तैमूर शासक आते हैं। कुछ शासन जो है दिल्ली के एरिया में उसने शासन कर लिया, लेकिन पूरा शासन समाप्त नहीं होता है, लगभग 1414। इसलिए इसका आंसर यही होगा, तुगलक वंश। और ये सैयद वंश जो है 1414 से 1451 और 1451 से 1526, यही आपका शासन काल है। एक क्रम से इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये गुलाम खिला तो सुगंध लो, ये ट्रिक भी याद रखिएगा। अब देखिए इससे इंपॉर्टेंट सवाल, गुलाम क्या था कि गौरी जो शासन किए थे उसी का गुलाम था। गुलाम मतलब दास था। कहता एक प्रश्न की दासों की संख्या किसके साथ पास था? ये तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक में सबसे 1,00,000 दास। प्रश्न आता है सबसे दासों की सबसे ज्यादा संख्या फिरोज शाह तुगलक। तो यही गुलाम जो था, ये गुलाम वंश का तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ये दास था गौरी का, और गुलाम बन गया राजा। तो ये गुलाम वंश का स्थापना किया। फिर खिलजी की तुगलक। तुगलक वंश की बात अगर करते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक थे। और इसका एगो बेटा था, बोलता है कि बड़ा शिक्षित था और मूर्खो था। मूर्ख था तब ना बाप को एगो घर बनाया लकड़ी का। ये क्या क्या तुगलक जो गयासुद्दीन तुगलक थे वो आ रहे थे बंगाल विजय से, और जब जैसे आया तो उसका बेटा जो था वो घर बनाया था लकड़ी का, और उसी में गिर के मर गया। मोहम्मद बिन तुगलक वो घर बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक को इसीलिए कहता है सबसे शिक्षित लेकिन पागल बादशाह। वो पागल तो था ही, समझ ही गए। तो ऐसा एक ट्रिक है, इस तरह आप पढ़िए इसको। चलिए दूसरा देखते हैं, विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? तो विषुवत रेखा को 2 बार हम देख लेते हैं। पहले विषुवत रेखा कहाँ है? तो आप देखिए, विषुवत रेखा बीचों बीच 0 डिग्री पर है, जिसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो ये विषुवत रेखा से उत्तर क्या है? कर्क रेखा, जिसपे भारत है, ये 23.5 डिग्री पर है उत्तरी अक्षांश में, और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में कौन है? मकर रेखा। तो ये तीनों को 2 बार पार करने वाली नदी का एक ट्रिक है, मालकंबिका। याद रखिएगा, मालकंबिका बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्रिक होगा, इसलिए कि ये तीनों आंसर आपको आ जाएंगे। देखिए, मकर रेखा लिम्पोपो नदी, कर्क रेखा माही नदी, विषुवत रेखा कांगो नदी। ये कांगो नदी जो है कहाँ? अफ्रीका में है। और कांगो में एक जनजाति पूछता है कि पिग्मी जनजाति कहाँ पाया जाता है? कांगो बेसिन में। ये अभी के समय में वृक्षों पे रहने वाला जनजाति है कांगो। तो इसको हम देखेंगे। और ये देखिए, ये कर्क रेखा जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कभी कभी अंग्रेजी में आ जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको कहते हैं? कर्क रेखा को। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा को। तो ये याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा। ये इंग्लिश में कभी कभी ऑप्शन आ जाएंगे तो फिर लगेगा कि क्या हो गया, इंग्लिश में भी दे देगा, हिंदी में, दोनों में इंग्लिश में लिख देगा। तो इसको याद रखना है। देखिए, विषुवत रेखा जो है यहाँ संवहनीय वर्षा होती। होता क्या है कि यहाँ 12 बजे तक कड़ाके की धूप पड़ती है। क्योंकि आप जानते हैं कि सूरज यहाँ होता है, और सूरज साल में एक बार आता है कर्क रेखा पे, एक बार मकर रेखा पे। क्योंकि आप जानते हैं जब कर्क रेखा पे आता है तो भारत में कितना धूप लगता है। सबसे बड़का दिन वही होता है और छोटा रात। कब होता है सबसे बड़ा दिन? सबसे बड़ा दिन आप देखते हैं कि होता है 21 जून को। 21 जून को भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। और सबसे बड़ा रात कब होता है? 22 दिसंबर को। तो ये दोनों याद रखें, यानी 22 दिसंबर को यहाँ आ जाता है
मकर रेखा पे सूरज, तो ये चक्कर लगता है, 2 बार आता जाता है विषुवत रेखा पे, तो सबसे ज्यादा धूप तो विषुवत रेखा पे आता है। तो क्या होता है कि 12 बजे तक खूब धूप एकदम, 12 बजे के बाद 4 बजे तक कड़ाके की वर्षा, पूरा वर्षा होता है। तो यहाँ जो है संवहनीय, मतलब सबसे ज्यादा हानि वाला वर्षा, याद रखिएगा, संवहनीय यानी सबसे ज्यादा हानि वाला वर्षा, संवहनीय वर्षा होता है विषुवत रेखा पे। तो ये चीज भी याद रखना, ये जो बीच में जब इस पर रहेगा सूरज, तो यहाँ जो है क्या तारीख होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च 23 सितंबर, याद रखिएगा, दिन रात बराबर होता है जब सूरज होता है विषुवत रेखा पे। तो ये प्रश्न आपको बार बार आते रहेंगे, इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा कौन लिखा था? ऑप्शन श्यामालाल गुप्त, श्यामालाल पार्षद गुप्त। तो ये जो है 1938 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ में हुआ था? हरिपुरा में। आप जाने होंगे महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र के विरुद्ध उतारा था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस हरा दिया था हरिपुरा में, ये भी प्रश्न आता है। तो उस समय जो है 1938 में झंडा गीत है, इसको लिया गया था उस 1938 में, याद रखना है 1938 में झंडा गीत को स्वीकार किया कांग्रेस अधिवेशन में। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई आते हैं, जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, ये आता है ना, मोहम्मद इकबाल उसको लिखा है। और देखिए ऑप्शन देखते हैं, पहला क्या, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जन गण मन कौन लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये भारत का राष्ट्रीय गान है। और ये प्रश्न यही आता है कि 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था जन गण मन, रविन्द्रनाथ टैगोर लिखा था। एक प्रश्न और आता है कि इसको इंग्लिश में अभी द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से महात्मा गांधी 1919 में लिखा था, इंग्लिश में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, याद रखना है। और दूसरा जो है, इससे बहुत राष्ट्रगान जो है इंपॉर्टेंट इसलिए है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत कौन लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो उसको राष्ट्रगीत 1896, वो भी देखिए 27 दिसंबर 1911 और उसको 28 दिसंबर 1896, ये भी कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में पहली बार गाया गया था राष्ट्रगीत को, जो वंदे मातरम है राष्ट्रगीत। तो ये दोनों याद रखना है, दोनों गीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, दोनों को 24 जनवरी 1950 को ही संविधान द्वारा स्वीकार कर लिया था। ये भी याद रखना, 24 जनवरी 1950। अभी दोनों में एक चीज और आता है कि राष्ट्रगान जो है इसको लिखा गया था कहाँ? एक पत्रिका था, तत्वबोधिनी पत्रिका, उसी में भारत विधाता शीर्षक से इस गान को लिखा था। और इसको गाने में 52 सेकेंड लगते हैं, इसमें 5 पद है, ये भी याद रखना है। उसी तरह ये जो राष्ट्रगीत है उसको गाने में 1 मिनट 5 सेकंड लगते हैं। ये दोनों प्रश्न आता, हाँ ये दोनों बंगाली में लिखा गया था, ये भी प्रश्न आता है, ये दोनों गीत बंगाली में लिखा गया था। और ये जो राष्ट्रगीत है आनंद मठ में पहला बार प्रकाशन हुआ था, आनंद मठ वाला में, तो ये पुस्तक में। तो ये सब चीज आपको याद रखिए। और ऑप्शन में ठीक है, कोई बंकिम चंद्र चटर्जी हो गया, मोहम्मद इकबाल। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की भूपड़ पट्टी पर कौन सी धातु बहुतायत है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी की भूपड़ पट्टी, पृथ्वी का जो ऊपरा परत है स्थल मंडल, उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो इसमें सबसे ज्यादा एक क्रम बता देते हैं आपको, ऑक्सीजन 46% आता है, उसके बाद सिलिकॉन जो है 27% और एल्युमिनियम जो है 8%। लेकिन प्रश्न आपका है कि सबसे ज्यादा धातु एल्युमिनियम है, चूंकि ऑक्सीजन तो गैस है, आप जानते होंगे। तो ये प्रश्न भी बार बार आएगा अगर पूछेगा पृथ्वी के भूपड़ पट्टी पे सबसे ज्यादा तत्व कौन सा आएगा, तो तत्व हो जाएगा ऑक्सीजन। तत्व में तो सब आता है, तो तत्व सबसे ज्यादा ऑक्सीजन 46%। अब ये सिलिकॉन जो आप देख रहे हैं ये 27% है दूसरा। चूंकि आप यहां थोड़ा हम रोक देते हैं, आपको ये समझिए कि ये देखिए भूपड़ पट्टी का जो है 3 है, क्रस्ट मेंटल कोर, पढ़े होंगे क्रस्ट मेंटल कोर। ये क्रस्ट में जो होता है सियाल और सीमे पाया जाता है, सियाल और सीमा। ये सियाल किया हुआ सिलिकॉन और एल्युमिनियम, और सिलिकॉन और मैग्नीशियम ये क्रस्टे में पाया जाता है ऊपरला एरिया में। और ये बीच में जो मेंटल है ये बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। और लास्ट जो कोर है वो नीफे से बना होता है कोर,
NiFe यानी निकेल और फेरस, निचला जो है वो नीफे से बना होता है कोर एरिया। तो ये क्रस्ट वाला क्या है, सियाल और सीमा यानी सिलिकॉन ज्यादा है, लेकिन सिलिकॉन धातु नहीं है, उपधातु है। उपधातु मतलब क्या, जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण है, इसीलिए सिलिकॉन को जानते हैं चिप्स में उपयोग करते हैं, अर्धचालक में सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, ये सब सभी उपधातु हैं। तो इसको याद रखना। धातु पूछा है तो एल्युमिनियम, ये कई बार कंपटीशन में पूछा है, इसको आप देखिएगा। एल्युमिनियम 8% ही है, लेकिन ऑक्सीजन जो है 46%। अगर तत्व पूछे तो ऑक्सीजन मारना। इस तरह तो ये तो धरातल पर पूछा। अगर वायुमंडल में पूछे तो ये भी बार बार आता है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा 78%, उसके बाद आता है 78 ऑक्सीजन आ जाएगा कितना, 21%। ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो ये याद रखना, ये भी आपका बार बार कंपटीशन में आता है। नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0. ये वायुमंडल में, हवा में, और ये स्थल मंडल में, ये आप देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइकेन मिश्रित जीव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकेन क्या है, कवक और शैवाल का दोनों गुण पाया जाता है। इसका आंसर मार देंगे, कवक और शैवाल में लाइकेन पाया जाता है। ऐसा एक और आपको प्रश्न आएगा कि जंतु और पौधा दोनों गुण, यानी जीव और पौधे दोनों लक्षण किसमें हो, तो युगलिनो नामक एक जीव है, इसमें पौधा का भी गुण है और जंतु का भी। ये भी प्रश्न आता है। एक क्वेश्चन और आता है, सजीव और निर्जीव दोनों गुण किसमें पाए जाते हैं, तो विषाणु में, वायरस है ना, उसमें सजीव गुण भी निर्जीव गुण। इस तरह का आप क्वेश्चन आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको जरूर आगे कीजिए। थैंक यू।